हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स इन 10। आज के सेशन में हम करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। तो मेरा नाम आदर्श कुमार हुआ एंड मैं आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स टीच करूँगा। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 3 इयर्स का है। मैंने 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को मेंटर कर रखा है और मैंने कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स भी क्लियर कर रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे तो अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को लर्निंग ऐप को जल्दी से जल्दी आपको क्या करना होगा, इंस्टॉल कर लेना होगा। अगर आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं तो जितने भी हमारे इस ऐप पे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उन सारी की सारी क्लासेस की अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। इसके बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं इस लिंक के थ्रू। और जब आप हमारे चैनल में जुड़ जाएंगे तो जितने भी हमारी क्लासेस की नोटिफिकेशन होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि हमारा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मॉडल पे वर्क करता है एंड आपके सामने कई सारे सब्सक्रिप्शन प्लान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लास्ट के 2 सब्सक्रिप्शन पे जाओ, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जब आप प्रिपरेशन करते हो तो उस एग्जाम को क्लियर करने में आपको 1 से 1.5 साल तक का टाइम लग ही जाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स में से किसी एक कोर्स को प्रेफर करो। एंड कोई भी कोर्स खरीदने से पहले मेरा रेफरल कोड AKUS का यूज़ करना ना भूलना। जब आप AKUS का यूज़ कर लोगे तो आपको इस कोर्स में 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा और ये कोर्स आपको पड़ जाएगा 5400 का। ठीक है, चलो आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, पढ़िए। हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा यूनिसेफ के साथ। किसके साथ समझौता किया है? तो यूनिसेफ के साथ। ठीक, अब देखो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है ये भी जान लो। तो याद रखेंगे यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड्स। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड्स। ठीक है, फिर देखिए आगे फिर देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो अब यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है, अब देखिए सबसे पहली बात तो ये आई कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है। इसके बाद आपको याद रखना है कि इनकी जो स्थापना हुई है ये कब हुई है? तो 1946 में। इसकी स्थापना कब हुई है? 1946 में। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखेंगे न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और इनके प्रेजेंट टाइम के चेयरपर्सन कौन है? तो हेनरी एट्टा एच फेरे। क्या नाम है? हेनरी एट्टा एच फेरे। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसकी स्थापना कब हुई है? 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। एंड इसके प्रेजेंट टाइम के जो चेयरपर्सन है वो कौन है? तो हेनरी एट्टा एच फेरे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा BR शर्मा जी को। किसको नियुक्त किया गया है? BR शर्मा जी को। अब बात आती है जम्मू कश्मीर से, तो जल्दी से मेरे को बताइए जम्मू कश्मीर के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? जल्दी से बताइए फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताएं, आपका कमेंट नहीं आ रहा है। तो याद रखेंगे यहाँ के जम्मू कश्मीर के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश राज झुमरू। क्या नाम है? गिरीश राज झुमरू। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े। तो देखिए, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग संरोग केंद्र की स्थापना की है? मीन्स विच स्टेट recently established a separate quarantine center for a transgender with diseases। ठीक है, मतलब कि हाल ही में किस स्टेट ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग संयोग की स्थापना की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारे बच्चे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा कि मणिपुर ने की है। किसने की है? मणिपुर ने। अब बात आती है मणिपुर की, तो मणिपुर की जो कैपिटल है ये कहाँ पे है? तो आपको पता है इम्फाल है। यहाँ के CM कौन है? मणिपुर के अभी जो प्रेजेंट टाइम पे CM है वो कौन है? तो याद रखेंगे आप प्रेजेंट टाइम के CM जो है वो है एन बीरेन सिंह। कौन है बोल के बताइए? एन बीरेन सिंह। एंड प्रेजेंट, और उसके बाद गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है नाजमा हेपतुल्ला। ठीक है ना?
तो मणिपुर के सीएम का नाम क्या है? तो एन बीरेन सिंह। एंड यहाँ के गवर्नर का नाम क्या है? तो नाजमा हेपतुल्ला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हाल ही में किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आईसीसी ने किया। ठीक है, लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला। अब ये लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का मतलब क्या होता है? तो ये 100% क्रिकेट के लिए है और इसमें महिलाओं के खेल का जश्न मनाने के लिए योजना की शुरुआत की गई है, श्रृंखला की शुरुआत की गई है। अब बात आती है आईसीसी की, तो याद रखेंगे आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होता है बोल के बताइए? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का जो एस्टेब्लिश डेट ईयर है वो है 1909। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है दुबई में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में। एंड इसके जो प्रेजेंट टाइम के चेयरपर्सन है उनका नाम है शशांक मनोहर। क्या नाम है बोल के बताओ जरा? शशांक मनोहर। ठीक है, और यहाँ के जो अभी मतलब क्या बोलेंगे? सीईओ समझ लीजिए। सीईओ कौन है? तो आपको याद रखना होगा मनु साहनी। क्या नाम है? मनु साहनी। ठीक है, तो आपको 5 बातें याद रखनी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909, दुबई, हेडक्वार्टर, चेयरपर्सन शशांक मनोहर, फिर सीईओ कौन है? तो मनु साहनी है। ठीक है, क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारे पास पतंजलि ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? पतंजलि ने। अब देखो पतंजलि का जो एस्टेब्लिश्ड ईयर है वो कौन सा है? 2006। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो याद रखेंगे हरिद्वार में। कहाँ पे है? हरिद्वार में। ठीक है, और इनके सीईओ कौन है? तो आपको अच्छे से पता है, बाबा रामदेव जी हैं एंड बालकृष्णन है। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। जाते जाते सेशन को जल्दी से जल्दी आप क्या करेंगे? लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे जरूर हिट कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रही। एंड यूट्यूब पे कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा जो सेशन था आपको कैसा लगा। एंड टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए जल्दी से, जिससे फर्दर क्लास की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एंड कोई भी कोर्स खरीदने से पहले 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप मेरा रेफरल कोड AKUS का यूज़ करते हो। किसका यूज़ करते हो मेरे भाई? AKUS का यूज़ करते हो। तो जल्दी से जल्दी फ़ोन उठाइए, कोर्स खरीदिए और AKUS को लगाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।